हेलो मॉम एंड डैड, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्ता, आपके बच्चों का पीडियाट्रिशियन, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और डिमांडेड टॉपिक जो कि बच्चों में टीकाकरण या वैक्सीनेशन और उससे जुड़े आपके सवाल को लेकर आया हूं। तो साथियों, ये बच्चों में बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आप वैसे तो आपके पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो सारे सवाल वो आपको देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीडियाट्रिशियन के पास क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है और आप उनसे कुछ सवाल नहीं कर पाते हैं या कुछ सवाल रह जाते हैं, तो मेरा ये फर्ज है एक पीडियाट्रिशियन होने के नाते कि मैं आपके सवालों का यहाँ पर जवाब दे सकूं और जो जो सवाल हमारे पास सामान्यतः आते हैं मैं उनको यहाँ पर लेकर आया हूं। जैसे कि आपका सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि मेरे बच्चे का वैक्सीनेशन कब शुरू होगा। बहुत ही कॉमन सवाल है। इसी प्रकार से किन किन बीमारियों से मेरे बच्चे को बचाया जा सकता है, कौन सा वैक्सीन किस समय लगवाना चाहिए, यदि किसी कारणवश मेरे बच्चे का वैक्सीनेशन लेट हो गया या डिले हो गया है तो अब मुझे क्या करना चाहिए, या वैक्सीनेशन से बच्चे को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इनसे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं या उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए, और वैक्सीनेशन लगवाते समय मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वैक्सीन में कितने रुपए का खर्चा आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और यदि मेरा वैक्सीनेशन कार्ड खो गया है तो मुझे अब क्या करना चाहिए। तो इस तरह के आपके कुछ सवाल हैं जिनको मैं लेकर आपके सामने आया हूं। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और सारे वीडियोज आपको मिलते रहें। और अपने कम्युनिटी में अपने फ्रेंड्स को और उन माँ को, उन लेडीजों को भी चैनल को भेजें, इस वीडियो को भेजें जिनके की छोटे बच्चे हैं और उनको वैक्सीनेशन की जरूरत है। तो साथियों, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि मेरे बच्चे का वैक्सीनेशन कब शुरू होगा। तो आपने सुना होगा कि बच्चे का वैक्सीनेशन जन्म से शुरू हो जाता है, लेकिन मैं साथियों यहां पर बताना चाहूंगा कि बच्चे का वैक्सीनेशन जन्म से नहीं, मां के पेट से ही चालू हो जाता है। जब बच्चा मां के पेट में होता है उसी समय बच्चे को मां के द्वारा वैक्सीनेशन किया जाता है, जिससे मां और बच्चे दोनों को टिटनिस और गलघोंटू इन दोनों बीमारियों से बचने में सहायता लगती है, जिससे कि 2 वैक्सीनेशन लगते हैं, Tdap1 और Tdap2। साथियों, इसी प्रकार से दूसरा सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे बच्चे को किन किन बीमारियों से इन वैक्सीनेशन द्वारा बचाया जा सकता है। तो साथियों, आपको इस तरह का एक कार्ड मिला होगा। जब आपके बच्चे का जन्म हुआ हॉस्पिटल से इस तरह का कार्ड बनता है और उस कार्ड में सारी सूचनाएं कि कौन सा वैक्सीनेशन कब लगेगा, किस बीमारी का है, किस डेट पर लगना है और कब लगाया जा सकता है। तो ये सारी सूचनाएं उस वैक्सीनेशन कार्ड में होती है। आपको अगर ये कार्ड नहीं मिला है तो आप बनवा लीजिए, यह कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इसके साथ ही इसमें लिखा हुआ होता है कि किस प्रकार से मतलब इसमें 2 तरह की वैक्सीन हैं, जिसमें कि एक कंपलसरी वैक्सीन होती है और एक होती है आपकी ऑप्शनल वैक्सीन। साथियों, लेकिन मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो कोई भी वैक्सीन ऑप्शनल नहीं है, सारी वैक्सीन कंपलसरी है, आप सारी वैक्सीन लगवानी चाहिए। लेकिन अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी इसका इश्यू है, जैसे कि हमारा भारत में है, इंडिया में हमारी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कि अफोर्डेबिलिटी का इश्यू है, तो आप कंपलसरी वैक्सीन को तो जरूर से जरूर लगवाएं। लेकिन अफोर्डेबिलिटी है तो मेरा आपको वापस यही कहना है कि आप सभी वैक्सीनेशन को अपने बच्चे को पूर्ण करवाएं, क्योंकि किसी भी पैसे से बढ़कर आपके बच्चे का जीवन है और वही महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत सारी जानलेवा बीमारियों से आपके बच्चे को बचाता है, जैसे कि पोलियो, कुकर खांसी या फिर पर्टुसॉइड, टीबी, गलघोंटू या फिर डिप्थीरिया, टिटनस, न्यूमोनिया, दिमागी बुखार जिसमें कि मेनिंजाइटिस जिसे कहते हैं, टिटनस और जानलेवा दस्त जो बच्चों को हो जाते हैं, रोटावायरस जिससे कि मीजल्स या बोदरी, हेपेटाइटिस ए या बी से होने वाला पीलिया, इसी तरह से मम्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, टाइफॉइड, फ्लू या इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, और लेडीजों में या महिलाओं में होने वाला बच्चेदानी का कैंसर। और हो सकता है आगे हमारे यहाँ पर बहुत रिसर्च चल रही है, जैसा कि कोविड चल रहा है, इससे भी बचाव का टीका जल्दी मार्केट में उम्मीद है कि आ जाए। तो साथियों, इस तरह से आपका ये महत्वपूर्ण है। और कौन सा वैक्सीन किस समय लगाया जाना है ये आपके इस कार्ड में दिया हुआ होता है। ये शेड्यूल है
जिसके के अनुसार वैक्सीनेशन लगाया जाता है। इसमें पूर्ण टीकाकरण सारणी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि बच्चे के मां को सबसे पहले जन्म से पहले 2 टीके लगाए जाते हैं, जिससे कि टिटनेस, डिप्थीरिया इसका बचाव होता है मां को और बच्चे को दोनों को। इसके साथ साथ ही जन्म पर बीसीजी, ओपीवी और पोलियो की खुराक दी जाती है और 6, 10 और 14 सप्ताह पर 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पर जो टीकाकरण दिया जाता है उसमें पेंटा या हेक्सा, उसके साथ रोटा वायरस और न्यूमोनिया का वैक्सीन लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से 6 और 7वें महीने पर इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू से बचाव के टीके लगते हैं, जिसके साथ कि आजकल टाइफाइड का टीका भी 6 से 12 महीने के बीच में लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से आपके बच्चे को 9 महीने पर मीजल्स या बोदरी का टीका, उसके साथ विटामिन ए की खुराक पिलाई जा सकती है और जहां हाई रिस्क एरिया है वहां पर मेनिंगोकोकल वैक्सीन का टीका। इसी प्रकार से 12 महीने पर हेपेटाइटिस ए के फर्स्ट खुराक के साथ आपके जापानीज एनकेफेलाइटिस हाई रिस्क एरियाज में और मेनिंगोकोकल वैक्सीन का टीका सेकंड डोज लगाई जा सकती है। 13 महीने का जब बच्चा होता है तो जापानीज एनकेफेलाइटिस की सेकंड डोज। इसी प्रकार से 15 महीने का जब बच्चा होता है तो न्यूमोनिया के टीके के साथ एमएमआर और वेरिसेला या चिकन पॉक्स का टीका लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से 16 से 18 महीने का जब बच्चा होता है तब हम उसको आईपीपी की डोज के साथ डीपीटी की बूस्टर डोज और हिप की सेकंड डोज व बूस्टर डोज और इसी के साथ हेपेटाइटिस ए की सेकंड डोज जो है हम उसे लगाते हैं। जब बच्चा आपका 4 से 6 साल का होता है तब डीपीटी की सेकंड डोज, एमएमआर का थर्ड डोज और चिकन पॉक्स की सेकंड डोज लगाई जा सकती है। चिकन पॉक्स की सेकंड डोज 8 वीक के बाद 16 से 18 सप्ताह के बाद 16 से 18 महीने के बाद भी लगाई जा सकती है। इसी प्रकार से 9 से 14 महीने पर टीडैप का टीका जो कि हर 10 साल में लगाया जा सकता है और एचपीवी या सर्वाइकल कैंसर से बचने के 2 टीके लगाए जा सकते हैं और 15 से 18 साल पर टीडी का टीका या जो हर 10 साल पर लगता है और एचपीवी या सर्वाइकल कैंसर से बचने के 3 डोज लगाई जा सकती है। तो इस प्रकार से ये पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं या लिख सकते हैं, आप इसमें से देख सकते हैं और आपके वैक्सीनेशन कार्ड में भी ये सब कुछ दिया हुआ है। तो साथियों, आपका सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि वैक्सीनेशन मेरे बच्चे का लेट हो गया, क्योंकि जैसे कोरोना का पीरियड चल रहा था तो ये कुछ बच्चों का लेट हुआ है या और किसी कारणवश से भी बच्चे का वैक्सीनेशन लेट हो गया है या तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं साथियों आपसे यही कहना चाहूंगा कि किसी भी कारणवश बच्चे का वैक्सीनेशन अगर लेट हो गया, वैसे तो नहीं होना चाहिए लेकिन लेट हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये इसमें ग्रेस पीरियड होता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे फिर वही बात कहना चाहूंगा कि अब बच्चों में वैक्सीनेशन का एक विशेष समय होता है, अगर समय पर वैक्सीनेशन करवाया जाए तो उसके इफेक्ट ऑप्टिमल या मैक्सिमम आते हैं, लेकिन अगर समय के बाद या समय से डिले हो गए तो उनके इफेक्ट्स थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन आप अपने डॉक्टर से मिलकर आप ये जान सकते हैं कि कौन सा वैक्सीनेशन कब लगवाया जा सकता है, या फिर आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में यहाँ पर यूट्यूब में आप डाल सकते हैं जिसमें कि कौन सा वैक्सीन कब लगवाना है या डिले हो गया है तो आप उससे जान सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 7976406843 पर भी यह जानकारी ली जा सकती है। तो साथियों, आपका महत्वपूर्ण एक सवाल कि बच्चे को वैक्सीन लगाने से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और इनके क्या उपाय हैं। तो साथियों, मैं वैसे कहना चाहूंगा कि जो वैक्सीन है बच्चे की हेल्थ से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और इससे बच्चे को कोई खास परेशानियां नहीं होती है। और लेकिन यदि वैक्सीन लगवाने पे जैसे यूजुअली 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने और इनके बूस्टर डोज 16 से 18 महीने पर लगवाने पर यूजुअली बच्चों में बुखार, दर्द और थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है। तो इसके लिए कुछ उपाय हमारे हैं, जैसे कि आपके बच्चे को अगर इस तरह का चिड़चिड़ापन हुआ है या सूजन हो गई है, जहां वैक्सीन लगाई है वहां पर सूजन आ सकती है, बुखार हो गया है, तो इन सभी के लिए कुछ उपाय आपके हैं, जिसमें कि सबसे पहला कि आपके बच्चे को यदि बुखार आया है तो आप ये पैरासीटामोल की जो ड्रॉप्स हैं ये काम में ले सकते हैं। 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम इसकी डोज होती है। आप बच्चे को बुखार आने पर 4 घंटे से रिपीट कर सकते हैं। वैसे आपके पीडियाट्रिशियन आपको इस बारे में अच्छे से बता देंगे, लेकिन अगर आपके बच्चे को और ज्यादा बुखार आ रहा है, इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, 4 घंटे से पहले बुखार आ रहा है, तो आप पूरे बच्चे का वैक्सीनेशन पूरे बच्चे को आप स्पॉन्ज करके और गीले कपड़े से पहुंच सकते हैं, जिससे कि वो बुखार उतर जाए। साथ ही साथ अगर बच्चे के सूजन आ रही है, जहां वैक्सीन की साइट है वहां पर सूजन आ गई है, तो आपको क्या करना है, एक सूती कपड़ा लेना है मोटा, उसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डालने, आइस
डाल दिए, डायरेक्ट बर्फ को लगाने की जरूरत नहीं है। और उस कपड़े को धीरे धीरे बच्चे के जहां पर सूजन है वहां पर आप लगा सकते हैं। इससे बच्चे की सूजन धीरे धीरे कम हो जाएगी। इससे आपके बच्चे को आराम मिलेगा और जो दर्द है उसमें भी आराम मिलेगा, सूजन में भी आराम मिलेगा और इससे काफी बच्चे को फायदा आएगा। लेकिन अगर सूजन नहीं है तो भी आप थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, पर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। साथ ही यहां पर एक और ऑप्शन है आपके पास, पेनलेस वैक्सीनेशन। जैसा कि आपने बहुत ज्यादा सुना होगा पेनलेस वैक्सीनेशन होता है, तो ये पेनलेस वैक्सीनेशन वैसे मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी वैक्सीनेशन पूर्णतः पेनलेस नहीं होता है। जो नीडल लगेगी उसका दर्द तो बच्चे को होगा ही, लेकिन पेनलेस वैक्सीनेशन में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बच्चे को बाद में दर्द करते हैं, वो थोड़ा सा कम किए जाते हैं। लेकिन इनका कॉस्ट बेनिफिट रेशो काफी ज्यादा है। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन पर्सनल ये है कि आप बच्चे को पेनलेस वैक्सीनेशन से अवॉइड करें। लेकिन आप अगर लगवाना चाहते हैं तो इसमें भी कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं है, आप लगवा सकते हैं अपने बच्चे को, जिसमें कि कॉम्बिनेशन में पेनलेस वैक्सीन आते हैं। साथियों, इसी के साथ आपका सवाल है कि मेरे बच्चे को वैक्सीन लगवाते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको वापस वही कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे को जो वैक्सीनेशन कार्ड दिया है आप डॉक्टर के पास जरूर लेके जाएं इस कार्ड को, और इस कार्ड में दी हुई जानकारियों को अपने डॉक्टर से वैक्सीन के टाइम पे जरूर भरवाएं। नेक्स्ट वैक्सीनेशन कब लगेगा ये लिखवाएं, और साथ ही साथ उसमें बच्चे का जो अभी वैक्सीनेशन लगाया उसका स्टिकर डॉक्टर से लगवा लें। और एक बात महत्वपूर्ण, वैक्सीनेशन में डिले नहीं करें, क्योंकि अगर आप डिले करते हैं तो इसके इफेक्ट्स मैंने आपको बताया वो कम हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके बच्चे को वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, बुखार होता है या कोई दर्द होता है, तो आप उसकी दवा जो लेकर आए वो देने का ख्याल रखें। लेकिन अगर आपके बच्चे को किसी भी प्रकार की और ज्यादा बड़ी दिक्कतें हो रही है, बुखार, दौरे आ रहे हैं या कोई और उल्टी दस्त या रिएक्शन ऐसी फील हो रही है कि इस दवा से हुई है या वैक्सीनेशन से हुई है, तो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई बच्चे को परेशानियां नहीं हो। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि आप बच्चे को कोई भी अगर दवा, किसी भी बीमारी से संबंधित दवा बच्चे को दे रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, पीडियाट्रिशियन को जरूर बताएं, ताकि अगर वैक्सीनेशन से संबंधित अगर कोई इश्यूज हैं तो वो उनको उस दवा के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। इसी के साथ अगर आपके बच्चे को थोड़ा जुकाम, नजला, खांसी, बुखार हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करके, या मुझसे आप कमेंट्स बॉक्स में जानकर ये डिस्कशन कर सकते हैं। और मेरा एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि आप इन वैक्सीनेशन के बारे में अपने बच्चे को तो लगवाएं, साथ ही साथ कम्युनिटी में भी ये स्प्रेड करें कि आपके और बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाएं, जिससे कि हर्ड इम्यूनिटीज कुछ वैक्सीनेशन से होती है वो एक दूसरे बच्चों को में भी कारगर साबित होती है। इसी प्रकार से आपका सवाल है कि मेरे बच्चे को वैक्सीनेशन लगवाने में कितने रुपए का खर्चा आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे इंडियन सिनेरियो में। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो कंपलसरी वैक्सीनेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों में, डिस्पेंसरीज पर, पीएससीज पर, सीएससीज पर, आंगनवाड़ी केंद्रों पर अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, नर्स या फिर अन्य मेडिकल स्टाफ द्वारा बिल्कुल निःशुल्क लगवाए जा रहे हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम है और मिशन इंद्रधनुष भी इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, मोदी जी द्वारा चालू किया हुआ है। तो इस वैक्सीनेशन को आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप अफोर्डेबल हैं और आपको वैक्सीनेशन में करवाने में मनी वाइज कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, तो आप इन वैक्सीनेशन को पूर्ण वैक्सीनेशन करवाएं, जो कि आपके बच्चे को पूर्ण सुरक्षा सभी जानलेवा बीमारियां जो हैं उनसे आपको दे सकता है। और यह आपके बच्चे की जान या हेल्थ से बढ़कर बहुत ज्यादा है। इसमें मनी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो डिपेंड करता है कई ब्रांड्स पर, कई कंपनियों पर, तो यह यूजुअली 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक आपके पूर्ण वैक्सीनेशन का एक खर्चा होता है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। आप ब्रांड के अनुसार चुन सकते हैं सारा। इसी के साथ आपका महत्वपूर्ण सवाल है कि मेरे बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड खो गया, मुझे क्या करना चाहिए। वैसे तो आपके बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड नहीं खोना चाहिए, आपको संभाल के रखना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियां होती हैं। आपके बच्चे का वेट, आपके बच्चे की ग्रोथ, सब कुछ उसमें दी हुई होती है, और टीकाकरण के जो कौन से वैक्सीनेशन दिए हुए हैं वो सारे लगे होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड किसी कारणवश खो गया है
तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करना है और दूसरा कार्ड जारी करवाना है। ये कार्ड जारी करवाने के बाद आप उसमें पूरी एंट्रीज करवाएं और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को बताएं कि क्या ऐसा है। दूसरा, अगर आप मेरे इस चैनल पर कोई और सवाल जानना चाहते हैं, आपके इन सवालों का ना कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और लोगों को शेयर करें ताकि इसके फायदे सभी को मिल सके। और साथ ही साथ इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो साथियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।